नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को जगत का पालनहार माना गया है। भगवान विष्णु हर साल आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन से 4 महीने के लिए शयन करते हैं। उसके बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी को 4 महीने की अपनी निद्रा से उठते हैं, जिसे देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार विष्णु भगवान जब शयन करते हैं, उन दिनों में कोई भी शुभ काम जैसे जनेऊ, शादी, मुंडन, मकान की नींव डालना आदि श्रेष्ठ फल नहीं देता है। इसीलिए ये करना उस समय वर्जित बताया गया है। अब मन में सवाल आता है कि क्या वास्तव में भगवान सो जाते हैं या जगत के पालनहार भगवान के सोने का कोई और रहस्य है। आइए जानते हैं इसके बारे में। पुराणों में बताया गया है कि एक समय में राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया था। तो इससे इंद्र को बहुत चिंता होने लगी। तब वह घबराकर भगवान विष्णु जी के पास सहायता मांगने गए। तो भगवान विष्णु जी ने इंद्र को सहायता का आश्वासन दे दिया। उसके बाद भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और वह राजा बलि से दान मांगने पहुंच गए। राजा बलि अपनी दान प्रवृत्ति के लिए प्रसिद्ध थे। जब भगवान ने अपने वामन रूप में राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी, तो राजा ने 3 पग भूमि देने की हामी भर ली। और उसके बाद भगवान ने विराट रूप धारण किया और अपने एक पग से धरती और दूसरे पग से आकाश माप लिया। और अब तीसरा पग कहाँ रखे, जब यह राजा बलि से पूछा, तो राजा बलि ने अपनी बुद्धिमत्ता व दानशीलता का परिचय देते हुए कहा कि आप अपना तीसरा पैर मेरे सिर पर रख लीजिए। इस तरह भगवान ने बलि से तीनों लोगों को मुक्त कराकर इंद्र का भय दूर किया। लेकिन राजा बलि की दानशीलता, बुद्धि और भक्ति भाव देखकर भगवान विष्णु अति प्रसन्न हुए और बोले कि तुम वर मांगो। भगवान के वर मांगने का कहने पर बलि ने फिर अपनी बुद्धि से काम लिया और कहा कि हे प्रभु, आप मेरे साथ पाताल लोक चलें और सदैव वहीं निवास करें। भक्त वत्सल भगवान अपने भक्त बलि की इच्छा पूरी करने के लिए उसके साथ पाताल लोक चले गए। भगवान के पाताल लोक में जाने से सभी देवी देवता और लक्ष्मी माता देवी चिंतित हो गए। उसके बाद देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पाताल लोक से मुक्त कराने के लिए एक युक्ति लगाई और वह एक गरीब स्त्री का रूप धारण करके राजा बलि के पास पाताल लोक पहुंच गई। और वहां कुछ समय रहने के बाद बलि को राखी बांधकर अपना भाई बनाया और भाई से राखी बंधाई के बदले में भगवान विष्णु जी को पाताल लोक से मुक्त कराने का वचन मांग लिया। राजा बलि ने देवी लक्ष्मी को यह वचन दे दिया और भगवान को पाताल लोक से मुक्त कर दिया। लेकिन भगवान विष्णु तो अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। इसीलिए उन्होंने उसकी भक्ति, प्रेम और दानशीलता से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि अब वह हर साल आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक पाताल लोक में बलि के यहाँ ही निवास करेंगे। इसीलिए ही इन 4 महीनों में भगवान योग निद्रा में रहते हैं और वामन रूप में भगवान का अंश, उनका स्वरूप पाताल लोक में होता है। एक अन्य कथा के अनुसार शंखचूड़ नाम के असुर ने भगवान विष्णु से युद्ध किया। तो यह युद्ध बहुत लंबा चला और अंत में असुर मारा गया। युद्ध करते हुए भगवान बहुत थक गए। तब भगवान शिव को उन्होंने त्रिलोक का काम संभला दिया और विष्णु भगवान स्वयं योग निद्रा में चले गए। इसीलिए इन 4 महीनों में भगवान शिव ही पालन करता भगवान विष्णु के कार्य भी देखते हैं। और यही कारण है कि सावन मास में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना भी होती है, क्योंकि उस समय भगवान विष्णु अपने वैकुंठ धाम में शयन करते हैं और उन्हीं शिव ही उनका काम देखते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह भी कर ले, ताकि अच्छी अच्छी जानकारी आप तक अतिशीघ्र पहुंच सके। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।